Whenever we talk about mathematics as a subject, trust me, वी आर इनटू एप्टीट्यूड टेस्टिंग। हम बहुत सारा एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट को गाइड करते हैं। टेंथ के बाद में उसके लिए आर्ट्स अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, साइंस में भी मेडिसिन अच्छा है या इंजीनियरिंग अच्छा है। तो वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट चाइल्ड का एप्टीट्यूड मेजर करता है। और एप्टीट्यूड मेजर करने के बाद में फिर हम लोग प्रिसाइजली ये बोल सकते हैं कि बेटा आपके लिए इंजीनियरिंग तो अच्छा है, लेकिन ये कुछ एरियाज है जिस एरियाज में संभवतः आप स्ट्रगल कर सकते हैं। आप अगर के अपने स्टडी पैटर्न में, आपने अगर के अपने आस्किंग क्वेश्चन पैटर्न में, आपने अगर के अपने प्रेजेंटेशन पैटर्न में, इन चीजों के ऊपर अगर के आपने फोकस किया, तो हो सकता है कि आप अभी से बेटर स्टूडेंट साबित हो। इसके लिए फिर हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट का हमारा जो रजिस्ट्रेशन पेपर होता है, उसके ऊपर हम लोग स्टूडेंट को दो क्वेश्चंस पूछते हैं। एक क्वेश्चन होता है, हम उसको पूछते हैं कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, और दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट आर योर नॉन फेवरेट सब्जेक्ट्स। और जैसे ही ऐसे कुछ स्टूडेंट जो ये बोलने लगते हैं कि बॉस मेरा तो नॉन फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और वो जब सोचते हैं कि मैथमेटिक्स तो मेरा नॉन फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर मैं कैसे करूँगा, कॉमर्स में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, या फिर मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट नहीं है तो क्या मैं फिर मेडिकल कर लूँ, कॉमर्स में तो मैथमेटिक्स होगा। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स में स्टूडेंट्स होते हैं, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एप्टीट्यूड टेस्ट है। या फिर मेरे जैसे हर गांव में, यहाँ हमारे पास अलग अलग गांव से काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। मिलिंद जी हैं हमारे पास यहाँ पर, जो यवत सॉरी वाशिम एरिया से हैं। उसके बाद में रॉबर्ट हैं यहाँ पे जो पूना से जुड़े हैं। फिर भक्ति जी है, वो नांदेड़ से ही हैं। तो हमारे पास अलग अलग गांव से ये जो सारे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, मैं स्पेशली पेरेंट्स भी जुड़े हैं, काउंसलर्स भी जुड़े हैं, मैं स्पेशली उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट जो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर के मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो शायद मैं कॉमर्स में करियर नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ना सोचिए। बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है आपको, अगर के स्पेसिफिकली केवल कॉमर्स में ही करियर करना है। मैं ये फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मेडिसिन या इंजीनियरिंग का कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपना निर्णय लेने के पहले किसी अच्छे काउंसलर की सलाह लें। काउंसलर की सही समय पर ली हुई सलाह जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी। बेनिफिट ये देगी कि आपको अगर के स्टडी से रिलेटेड कुछ समस्याएं भविष्य में आने वाली हैं, तो वो अभी से दूर होने लग जाएगी। आप अभी से करेक्टिव मेजर्स पे अगर के काम करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी स्टडी पहले से बेटर हो, आप पहले से एक्सेल करें स्टडीज में। ठीक है। और आप अगर क्या अपने मन से निर्णय लेना चाहते हैं कि ये मेरे लिए बेस्ट है, या फिर ये मेरे लिए बेस्ट है, या फिर ये मेरे लिए बेस्ट है, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ एक बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी पड़ेगी, किसी भी चाइल्ड को अगर कि वो ये निर्णय लेता है कि उसके लिए फलाना फलाना लाइन बेस्ट है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि उसके उस निर्णय को उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका निर्णय सही है। जब आप अपने निर्णय को प्रूव करते हैं आप सही है, इसी का मतलब आप उस क्षेत्र में जाते हैं और एक्सेलेंस अचीव करते हैं। ठीक है। तो एक्सेलेंस अचीव करने का सबसे बड़ा सूत्र ये है कि हम लोग जो भी निर्णय ले, उसके फाउंडेशन में, निर्णय निर्णय लेने के फाउंडेशन में जो चीज है, हम जो भी निर्णय ले वो सोच समझ कर ले। सोच समझ कर लिया हुआ निर्णय, आज का आपका निर्णय भविष्य में आपको कई सारी परेशानियों से बचाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो लोग कंडक्ट करते हैं, एकेडमिक काउंसलर जो लोग होते हैं, वो स्पेशली ट्रेन होते हैं इस विषय को लेकर कि आपको सही से गाइड करें। तो हमेशा ये याद रखें कि आप बेस्ट पॉसिबल काउंसलर्स के कांटेक्ट में रहें, उनके पास से गाइडेंस लें, या फिर ऐसे जो ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, ऐसे ऑनलाइन सेशन अटेंड करके इसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने डिसीजन को फुल प्रूफ बनाते चलें। फाइन। तो आज के हमारे सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स करियर्स विदाउट मैथमेटिक्स, यानी ऐसे स्टूडेंट। हाँ, मैं इसके ऊपर भी क्लैरिटी दे देता हूं कि कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उनका अगर के कॉमर्स वीक है, सॉरी उनका अगर के मैथमेटिक्स वीक है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका मैथमेटिक्स वीक है, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका मैथमेटिक्स वीक है या मैथमेटिक्स में उनको इंटरेस्ट कम है और वो फिर कॉमर्स नहीं कर सकते, तो इस बात का क्लैरिटी अपने माइंड में रखें
कि कॉमर्स में जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है वो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स। कुछ हद तक थोड़े से स्टैटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इफ यू आर कंफर्टेबल वर्किंग विद द न्यूमेरिकल्स यू नीड नॉट हैव टू बॉदर अबाउट कॉमर्स ऑल्सो। मात्र होतं असं की मित्र म्हणतात, हमने देखा था इसके पहले एक सेशन में, मित्र असं म्हणतात की नाही 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 मला काय बॉस, मला मॅथमॅटिक्स अवघड जातं म्हणून मी का नाही, मी आर्ट्स घ्यायचं ठरवलं किंवा मग मी मेडिसिन करतो आता, असं मुळीच विचार करू नका। तुम्हाला जर असं वाटत असेल की मॅथमॅटिक्समध्ये तुमचा रस कमी आहे, इंटरेस्ट कमी आहे, तरी देखील तुम्ही कॉमर्समध्ये चांगले करिअर करू शकता। मग असे कुठले करिअर आहे जे तुम्ही कॉमर्समध्ये करू शकता, त्याच्याविषयी आजच्या आपल्या या सेशनमध्ये अपन डिस्कशन करना। आज के पूरे सेशन में हम लोग उन सब्जेक्ट्स पे, उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं जो विदाउट कॉमर्स 12th मैथमेटिक्स के आप कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं स्ट्रेट वे अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सबके सामने रखता हूं सो दैट वी कैन कन्वीनियंटली सी कि क्या हम लोग कर सकते हैं। I assume all of you can very comfortably see my presentation. If it is, yeah, it is shown. Thank you. So we will have two sessions on commerce. The first thing will be we will be discussing commerce careers without mathematics, और दूसरा होगा commerce career with mathematics. With mathematics और without mathematics ये दोनों के बीच में commerce ऐसे करके मैं बोलता हूँ तो हमारे मन में क्या आता है। 11th और 12th कॉमर्स किया, कॉमर्स करके फिर हो सकता है मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए सोचा, या फिर मैंने सोचा कि मैं कंपनी सेक्रेटरीशिप करूं, या फिर मैंने सोचा इसके अलावा बीकॉम करता हूं, एमकॉम करता हूं, अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन करता हूं। बहुत सारे ऑप्शन है, बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकता हूं, ये कॉमर्स के जनरल ऑप्शन है। लेकिन कॉमर्स करने के लिए आपको मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट लेना जरूरी है नहीं है, तो ये आपका चॉइस है। आपको अगर के लगता है कि कॉमर्स में आपको जो भी करियर करना है उस करियर में आपको मैथमेटिक्स नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिक्स मत लीजिए। आपको लगता है कि नहीं 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 मैथमेटिक्स तो मुझे लेना ही पड़ेगा, मैथमेटिक्स के बगैर मैं कैसे कर सकता हूँ मैथमेटिक्स, लड़ सकते आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स ले लीजिए। मैथमेटिक्स आप लेते हैं तो आपके एडवांटेजेस अलग हैं, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन आप अगर के मैथमेटिक्स के अलावा मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं तो क्या करियर बन सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स को लेके प्रॉब्लम में रहते हैं, मैथमेटिक्स को लेके टेंशन में रहते हैं, उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। इस बात को ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स आप अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। You cannot deduce mathematics from your life. Tomorrow, if you are into a business, you have to calculate profit and loss. Tomorrow, if you are traveling, you have to see what mileage your car is giving. Tomorrow, if you are going to, let's say, grocery market, you have to see what, how the calculations have been made, whether the rates have been properly charged. Tomorrow you are going to a vegetable market, you have to understand that, see, all these, you are being in a vegetable market, you have to calculate whether the vendor has charged you proper amount. So mathematics is part of our mind. You cannot escape from mathematics. मैथमेटिक्स से आप भाग नहीं सकते साहब। सो ये मत समझ के चलो कि आपने अगर के 11th और 12th में मैथमेटिक्स नहीं लिया और आपने कॉमर्स लिया। देखो कॉमर्स के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, टैक्स कैलकुलेशंस में मैथमेटिक्स आने वाला है, बैलेंस शीट टैली करेंगे वहां पे, प्लस माइनस ये सारा कैलकुलेशन आने वाला है, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, यानी मैथमेटिक्स तो हमारे लाइफ का पार्ट रहेगा। अब ये देख रहे हैं हम लोग कि मैथमेटिक्स एज अ स्पेशल सब्जेक्ट मैं नहीं ले रहा हूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। इस आप अगर के मैथमेटिक्स को स्पेशल सब्जेक्ट बोल के नहीं लेते हैं तो इसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि आप मैथमेटिक्स से घबरा रहे हैं। अब फिर भी आपने 11th और 12th कॉमर्स कर लिया, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने 11th और 12th में कॉमर्स तो लिया, यू हैव टेकन कॉमर्स, तुम्ही कॉमर्स घेतलंय पण तुम्ही मैथमेटिक्स स्पेशल सब्जेक्ट घेतलेला नाही। आपने कॉमर्स तो लिया लेकिन मैथमेटिक्स स्पेशल सब्जेक्ट नहीं लिया कॉमर्स स्टडीज में। तो आपके पास कॉमर्स में कौन कौन से ऑप्शन है वो हम लोग देख रहे हैं। सो लेट अस स्ट्रेट वे गेट अहेड observing what are the different options available to us if we are not opting for mathematics as a special subject in 11th and 12th commerce. Okay, fine.
So what are different options? Let's understand. Uh, this slide I have already just explained you. Is maths really necessary? Yes, it is necessary, because even if the derivation, integration part of mathematics you might not need, but definitely mathematics is necessary. Please understand. So if you are not comfortable with mathematics, make sure that you make yourself comfortable with at least numericals, so that when tomorrow you become comfortable with numericals, it will give you an advantage. Fine. Next, uh, next what we have to check is, let's move further. सो व्हाट डू आई डू इफ आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स? आप अगर के मैथमेटिक्स आपको अगर के अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आपके सामने ऑब्वियसली ऐसे सारे ऑप्शंस होंगे जो हो सकता है कि जिसमें कॉमर्स थोड़ा सा हो, बाकी के ऑप्शंस ज्यादा हो. लेट्स सी वन बाय वन. सी हियर, minimum option that is available to you after you pass out your 10th, after you pass out your 12th by studying कॉमर्स, 11th एंड 12th कॉमर्स, 11वीं और 12वीं जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं, तो आपके सामने मिनिमम ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है बैचलर ऑफ कॉमर्स. 3 साल का ये डिग्री कोर्स है, और बैचलर ऑफ कॉमर्स का ये जो कोर्स है, इस कोर्स में आप कॉमर्स को और डेप्थ में जाके पढ़ते हैं. फाइन. ये पहला है आपके लिए अवेलेबल ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल जो है वो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. Bachelor of Business Administration यानी BBA. Now you are opting out from commerce, but you still want to be a business manager. So Bachelor of Business Administration में आप जा सकते हैं. ये भी 3 साल का डिग्री है. नहीं आप चाहते, आप ये चाहते हैं कि भाई नहीं नहीं मैं इससे डिस्कनेक्टेड हूँ, कॉमर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंटिंग है, इससे मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहे वाला ही अच्छा है, देन यू कैन ऑप्ट टू गो फॉर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट. बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में आप होटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को सीखेंगे. लेकिन स्पेशली मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, वो लोग जो जिनको नॉन वेजिटेरियन ड्रिंक्स नहीं चलते हैं, जिनको ड्रिंक्स वगैरह जो सर्व किए जाते हैं उससे उनको परहेज करना पड़ेगा. दे कैन नॉट वर्क इन दिस इंडस्ट्री. होटल मैनेजमेंट में जब आप जाते हैं तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ें होती है. आपको बड़े बड़े होटल्स में वो ड्रिंक्स सर्व करने का भी काम करना पड़ सकता है. तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में आप जाने से पहले इस चीज़ के बारे में सोचें. बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ये जो लॉ का डिग्री है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. लॉ का डिग्री जो है आपको कम से कम B.Com या BA करके करना पड़ेगा. कई कुछ कुछ कॉलेजेस में इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, तो 12वीं के बाद आप 3 साल का ग्रेजुएशन और उसके बाद में आप लॉ कर सकते हैं. नहीं तो आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय में कीजिए. आप कॉमर्स में B.Com कीजिए, आप लॉ को जा सकते हैं. आप BA कीजिए, आप लॉ को जा सकते हैं. BSc कीजिए, आप लॉ को जा सकते हैं. तो ये इंटरडिसिप्लिनरी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है. आप लॉ की डिग्री उसके बाद में पा सकते हैं. या फिर आप चाहे तो BJMC भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. जर्नलिज्म, पत्रकारिता. अब पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन, इसमें दोनों टाइप के पत्रकारिताएं आ गई. आप चाहो तो जो हमारा प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर आते हैं, उसके लिए भी उसका भी आप एजुकेशन पा सकते हैं. और आप मास मीडिया यानी टेलीविजन चैनल्स वगैरह जो है उसके लिए भी आप रिपोर्टिंग करने का जो काम है उसका भी आप ट्रेनिंग इसमें BJMC में पा सकते हैं. बीजे के बाद में MJ भी किया जा सकता है. आपको अगर के कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है, 11th 12th आपने कॉमर्स किया और आपको ये समझ में आया कि नहीं मैं कुछ कंप्यूटर्स में करना चाहता हूँ, तो आपके लिए फिर BCA का ऑप्शन अवेलेबल है. लेकिन BCA के ऑप्शन में आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट रहेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ज़रूरत होता है. लेकिन फिर भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल प्रोग्रामिंग में मास्टरी लेते हैं. वेब डिज़ाइनिंग के लिए कोई मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है. तो फिर वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करके छोटे छोटे ऐप्स बनाने का वगैरह का काम कर सकते हैं. लेकिन BCA करके आप रुक नहीं सकते. BCA के बाद में आपको MCA करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई अच्छे से पोजीशन पे पहुंच सकते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इंटरेस्टेड होंगे, चाहे फिर वो ये UPSC के द्वारा दिया जाता है. UPSC के जो एग्जाम्स है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे IAS है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं. ये आपको ग्रेजुएशन के बाद देना पड़ेगा. यानी आप ग्रेजुएशन आर्ट्स में करो, कॉमर्स में करो, साइंस में करो, इंजीनियरिंग में करो, मेडिकल में करो, किसी भी क्षेत्र में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं UPSC के लिए.
नेशनल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसके लिए एग्जाम्स लेता है। तो स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं एमपीएससी, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो एमपीएससी, वो इसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। नाउ इसके अलावा आईएएस के अलावा फिर आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, जहां पे आप एसपी बनते हैं। यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद में फिर आप आईपीएस के लिए जा सकते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, अलग अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए, कल्चरल रिलेशंस के लिए आप जो हैं वो आईएफएस के लिए सोच सकते हैं। फिर आता है इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरएस। आईआरएस जो है ये टैक्स और टैक्स से संबंधित डिपार्टमेंट का काम होता है। यहाँ से आप अगर के क्वालिफाई होते हैं तो आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए काम करते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेशन का काम करता है। और रेवेन्यू की कहाँ कहाँ चोरी है, सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो टैक्सेस की कहाँ कहाँ चोरी है, उसके लिए फिर ये डिपार्टमेंट काम करता है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। तो ये जो है कुछ क्वालिफिकेशंस है, जिन इन सारे क्वालिफिकेशंस के लिए आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चॉइस करने पड़ेंगे एग्जाम्स के लिए। आप अगर तो उसमें मैथ्स नहीं लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स के द्वारा भी इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं ऐसे क्षेत्र जहां पे मैथमेटिक्स एज सच बहुत इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैथमेटिक्स का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। आप देखो क्या दिया है हमने स्क्रीन पे, आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पाएंगे आप। फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग में मैथमेटिक्स का केवल माप लेने तक, यानी आप अगर के फैशन डिजाइनिंग, कपड़ों के फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो आपको केवल माप लेने भर तक का, सेंटीमीटर मिलीमीटर में माप लेने भर तक का काम करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन बैचलर ऑफ डिजाइन में अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। जैसे फैशन डिजाइनिंग का एक स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप बेहतरीन कपड़ों का डिजाइन करते हैं। लेदर डिजाइन का स्पेशलाइजेशन है, टेक्सटाइल डिजाइन का स्पेशलाइजेशन है, एसेसरीज डिजाइन का स्पेशलाइज, एसेसरीज यानी हम लोग यूजुअली बाहर जाने को निकलते हैं लेडीज लोग, तो वो अकेले अच्छे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलते, उनके साथ में बहुत सारे एसेसरीज भी वो लेके, कोई अच्छी सी बैग लेके जाएंगे, हैंड बैग लेके जाएंगे, कोई अच्छा सा बालों को वो पिन जो है वो क्लिप लगाएंगे, ऐसे बहुत सारे एसेसरीज डिजाइनिंग जो है वो डिजाइनिंग में आते हैं। देन फैशन कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग के लिए जो अलग अलग टूल्स लगते हैं वो फैशन कम्युनिकेशन कहलाते हैं। निटवेयर डिजाइन नाम का भी इसमें कोर्सेस हैं। फिर उसके अलावा बैचलर डिग्री आप पा सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में, रिटेल एंड फैशन मर्चेंटाइज में भी। तो ये जो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फुटवेयर डिजाइन भी एक सब्जेक्ट है, मैं इसको मेंशन करने को रह गया, तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये सारे फैशन डिजाइनिंग में आते हैं। हमारे साथ रिसेंटली एक प्रोफेशनल जुड़ी हैं, आप एचओडी हैं एक बहुत फेमस कॉलेज की, हम लोग अभी उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एक हमारा फुल टू सेशन होगा जो केवल फैशन डिजाइनिंग पे बात करेंगे। उसमें यूसिड एग्जाम की बात होगी, उसमें इंटीरियर डिजाइन की लिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्ट्स के साथ में नाटा के एग्जाम की भी हम लोग बात करेंगे, डिजाइन्स के एग्जाम्स की भी हम लोग उसमें बात करेंगे। लेकिन अभी नहीं, वो उनसे हमारी बात चल रही है, जैसे उनसे हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है हम किसी भी उस विषय पे भी बात करेंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग में भी बहुत टेरिफिक स्कोप है। इंटीरियर डिजाइन, आप ये जो मेरे पीछे का देख रहे हैं घर, ये घर का सजावट जो है आप अगर देखेंगे, इसका जो इंटीरियर आप बोलेंगे बहुत ही वंडरफुल है। तो ये जो इंटीरियर है ये किसी आर्किटेक्ट का काम है, ये काम कोई इंटीरियर डिजाइनर भी कर सकता है। अब इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं तो डिग्री कोर्सेज भी हैं। आपको क्या करना है ये आपने तय करना है, जहां पे आप मैथमेटिक्स के अलावा भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्वेलरी डिजाइन के भी कोर्सेस हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी आपको बहुत सारा स्कोप है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ज्वेलरी डिजाइनिंग में आप देखेंगे, एक मिनट, हाँ जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। Sir, is there any specialized session on interior design? Yeah, we are going to have. हम लोग एक स्पेशल सेशन लेने वाले हैं इंटीरियर डिजाइन पे। सो जैसे ही इंटीरियर डिजाइन पे हमारा स्पेशल सेशन रहेगा, प्लीज वेट फॉर दैट सेशन। और ये जो इंटीरियर डिजाइन पे स्पेशल सेशन रहेगा ना, इसमें दो टॉपिक्स रहेंगे, सॉरी दो नहीं, इसमें दो तीन टॉपिक्स लेंगे हम लोग। इंटीरियर डिजाइन पे रहेगा, डिजाइन पे प्रोडक्ट डिजाइन जो है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के लिए, जहाँ पे एग्जाम्स यूसील वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और आर्किटेक्चर नाटा के लिए भी बात करेंगे। वैसे मैं अभी भी नाम अनाउंस कर सकता हूँ, लेकिन मैडम के साथ में हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो उनकी अवेलेबिलिटी हो जाए तो हम लोग अगले 2-3 दिन में इसको अनाउंस करेंगे, डेफिनेटली अनाउंस करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्पेशल सेशन ऑन इंटीरियर डिजाइन, ट्रस्ट मी। ओके फाइन, सो लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन सब्जेक्ट में आपको, फिर से मैं कह दूं, इन सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स लगेगा नहीं, लेकिन आपका मैथमेटिक्स अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। एनिमेशन की बात करते हैं। एनिमेशन इंडस्ट्री आज वन ऑफ द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग इंडस्ट्री है। मेरा खुद का अपना एक स्टूडेंट है जो काम करता था छोटा भीम सीरियल में, और वो मेरे गांव का ही था, जिस गांव से मैं हूँ उस गांव का ही था। उसने पहले डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करके फिर उसने बीसीए को एडमिशन लिया, बीसीए 11-12 किया, फिर बीसीए को एडमिशन लिया, बीसीए करके फिर वो एनिमेशन इंडस्ट्री में घुसा। आपने देखा होगा ना छोटा भीम सीरियल, जब छोटे थे तब देखा होगा। तो वो छोटा भीम सीरियल में वो एनिमेशन का काम करता है। ये अपने साथ हुई वाली स्टोरी है, मेरे स्टूडेंट के लाइफ में वाली स्टोरी, इसके बारे में हम लोग भी निश्चित बात करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, बड़े बड़े कैटरिंग के इवेंट्स होते हैं, इसके लिए भी आपको कोई मैथमेटिक्स के नॉलेज की जरूरत नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी मैथमेटिक्स नहीं लगता है। एविएशन सेक्टर में बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, एयरपोर्ट पे बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसके लिए आपको मैथमेटिक्स नहीं लगता है। उसके बारे में भी हम लोग एक स्पेशल सेशन लेने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं लिस्ट, स्पेशल अपकमिंग सेशन, स्पेशल अपकमिंग, एवरी सब्जेक्ट में हम लोग एक एक सेशन लेने वाले हैं। फिर प्रोफेशनल आर्ट्स जो होता है, प्रोफेशनल आर्ट्स पे भी हम लोग एक सेशन लेने वाले हैं। वेब ऐप डेवलपर, ऐप डिजाइनिंग के लिए, वेब डिजाइनिंग के लिए आपको मैथ्स की जरूरत नहीं है। टीचर बनने के लिए आप जिस किसी सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं उसमें भी आप करियर कर सकते हैं, मैथ्स उसमें से निकाल सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको अगर कि कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए भी आपको मैथ्स की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, करियर काउंसलर बनने के लिए, या फिर स्टूडेंट काउंसलर बनने के लिए, मैरिज काउंसलर बनने के लिए आपको साइकोलॉजी में करियर करना है तो मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजिंग फर्म खोलना है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलना है, उसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। फिल्म मेकिंग, सिनेमेटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफी का काम अगर आपको करना है तो उसके लिए भी आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। वीडियो एडिटिंग, आजकल छोटे मोटे फंक्शन का भी वीडियो एडिटिंग किया जाता है। ऐसे वीडियो एडिट करने के लिए मेरे जैसे आदमी को भी वीडियो एडिटर्स की जरूरत पड़ती है। इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है वीडियो एडिटिंग करने वालों के लिए, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिटनेस ट्रेनर बहुत ही टेरिफिक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में आजकल इतने सारे जॉब्स का रिक्वायरमेंट है, आप कल्पना नहीं कर सकते। योगा, संपूर्ण दुनिया ने योगा का लोहा माना है, संपूर्ण दुनिया में योगा ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट है। जुम्बा ट्रेनर हमारे पास एक नया इंडस्ट्री आया है, टेरिफिक डिमांड है। स्पोर्ट्स ट्रेनर, हमारे पास स्पोर्ट्स को हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही टेरिफिक अपलिफ्ट किया है, तो स्पोर्ट्स ट्रेनर के भी हमारे पास टेरिफिक रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए भी आपको मैथमेटिक्स की कम जरूरत पड़ेगी। सो ये सारे सेशन, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स को मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। आप 11th-12th मैथमेटिक्स के बगैर भी करके इधर जा सकते हैं। आप बीए करके भी इसमें से कुछ सब्जेक्ट में जा सकते हैं, और आप बीएससी करके भी इसमें के कुछ सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे करियर्स फॉर स्टूडेंट्स विद 12th मैथमेटिक्स। अब वो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो मैथमेटिक्स के साथ में कर सकते हैं। हाँ, सी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, और सीएमए। आपका 12th में मैथमेटिक्स है तो भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। आज शाम की सेशन के लिए जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल रात में 9:30 बजे फिर शुरू करेंगे। आप